हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज यादव। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनसीआई टेक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फेस्टिवल के कारण हमारी वीडियो में थोड़ा देरी हो गई। मैंने दोस्तों फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्टैंडर्ड पेज की साइज़ बताया था। आज मैं उस पेज की साइज़ को ऑटोकैड पे कैसे सेट करते हैं, आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। सबसे पहले हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमारा ऑटोकैड का आइकन होता है, उसको हम डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। हमारा ये ऑटोकैड ओपन हो रहा है दोस्तों। ये हमारा जब ऑटोकैड ओपन हो जाएगा तो हमें एक डेस्कटॉप पे फाइल दिखाएंगे, गेट स्टार्ट। इस पे हम जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। जब ऑटोकैड ओपन हो जाएगा तो हमारे स्क्रीन पे ऑटोकैड दिखाई देने लगेगा और हम अब आपको बताएंगे कि हम कौन सा वर्जन ऑटोकैड में यूज कर रहे हैं। तो हम ऑटोकैड में 2015 यूज कर रहे हैं, जिसमें हम आपको स्टैंडर्ड पेज की सभी साइज़ें बताएंगे। इसमें जो हमारे ऑटोकैड में ग्रिड लाइन आ रही है, इसको बंद करने के लिए हम F7 प्रेस करते हैं तो हमारी ग्रिड लाइन बंद हो जाती है, जिससे हमें वर्क करने में आसानी रहती है। दोस्तों, हम जो स्टैंडर्ड साइज़ आपको सभी बताया था उसको हम आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था MB सेटअप। MB को हम शॉर्ट में भी MB डाल सकते हैं या पूरा MB सेटअप भी कमांड बार में हम लिख सकते हैं। हम MB सेटअप डालने के बाद एंटर करते हैं। एंटर करेंगे तो हमारे कमांड बार में और स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, एनेबल पेपर स्पेस यस या नो। हमारे पास दो ऑप्शन है, नो और यस। अगर हम यस करते हैं तो हमारा जो पेज लेआउट 1 और लेआउट 2 होती है वो ओपन होके आ जाएगा, जो पहले से सेट है। यदि हम यहाँ पे नो करते हैं तो हमारे सभी ट्रेडें खुल के आ जाती है। एंटर यूनिट्स टाइप, जैसे साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मैट्रिक। जिस ट्रेड में हमें वर्क करना है उस ट्रेड को हम यहाँ पे सेट करेंगे। यदि हमें मैकेनिकल में वर्क करना है तो हम यहाँ पे शॉर्ट में DEC भी ले सकते हैं या हम यहाँ पे कर्सर से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद तुरंत हमारी स्क्रीन के कमांड बार के ऊपर एक मैसेज आएगा, एंटर द स्केल फैक्टर। हमें किस पेपर पे वर्क करना है उसके हिसाब से हमें स्केल सेट करना पड़ेगा। यदि हमें दोस्तों A4 पेपर की साइज़ सेट करनी है तो हम 1:1 स्केल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1:1 स्केल डाल के और एंटर करते हैं तो हमारा तुरंत मैसेज आता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पेपर में दो ओरिएंटेशन बताई थी, एक हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, एक हमारी वर्टिकल होती है। हमें कौन सी साइज़ को सेट करनी है वो हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। यदि हम A4 में यदि हमें वर्टिकल सेट करनी है तो यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है, एंटर द पेपर की विड्थ। हमें पेपर की विड्थ कितनी लेनी है, हम यहाँ पे 210 डाल के और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें तुरंत मैसेज आएगा, एंटर द पेपर की हाइट। हमें A4 की पेपर की हाइट क्या चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड बार में 297 और एंटर करने के बाद स्क्रीन पे हमें तुरंत A4 की पेपर सेट होके आ जाती है। ये हमारी दोस्तों वर्टिकल साइज़ है। यदि हमें हॉरिजॉन्टल में सेट करना है तो दोबारा वहीं पे जाएंगे कमांड बार में और MB सेटअप डालेंगे। MB सेटअप डालेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वही ऑप्शन हमारा दोबारा आता है दोस्तों, एनेबल पेपर स्पेस यस या नो। हम यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, यदि हम यहाँ पे यस कर देते हैं तो हमारे आगे वाली जो पेज लेआउट 1 है वो ओपन होके आ जाती है। यदि हम यहाँ पे नो करते हैं तो हमें जिस ट्रेड में वर्क करनी है सभी ट्रेड हमारी स्क्रीन पे ऊपर ओपन होके आ जाती है। जिस ट्रेड में जैसे हमें मैकेनिकल में वर्क करना है
तो हम यहाँ पे DEC भी डाल सकते हैं या हम डेसिमल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे। दोस्तों एंटर करने के बाद तुरंत मैसेज आएगा एंटर द स्केल फैक्टर। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यदि हमें A4 पेपर की साइज़ सेट करनी है तो हम स्केल फैक्टर को 1:1 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल में पेज को सेट करना है तो मैसेज आया है एंटर द पेपर की विड्थ। तो हमने वर्टिकल के लिए 210 पहले डाला था दोस्तों, लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए 297 पहले डालेंगे, 297 और एंटर करने के बाद अब ये मैसेज आ रहा है एंटर द पेपर की हाइट। पेपर की हाइट अब हम यहाँ पे 210 डालेंगे और एंटर करेंगे। दोस्तों ये हमारा स्क्रीन के ऊपर पेज की A4 पेज की साइज हॉरिजॉन्टल में सेट होके आ गई है। इसके अंदर हम ड्राइंग को बना सकते हैं। एक तो दोस्तों स्टैंडर्ड हमारी साइज़ ये होती है, यदि हमें ऐसी नहीं सेट करनी है तो हम यहाँ पे सबसे पहले मॉडल में ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग बनाने के बाद कैसे पेज को सेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सपोज दैट हमने कोई एक ड्राइंग ले लिया, हमने ये ड्राइंग ओपन किया और इस ड्राइंग को मॉडल में बना लिया। उसके बाद जिस हिसाब से हमें पेपर को सेट करना है उसके हिसाब से हम एक एरिया बनाते हैं। हमने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल कमांड बार से भी ले सकते हैं या इसकी शॉर्ट की REC है, इससे भी ले सकते हैं। हम जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के बाहर हमने एक एरिया बनाया। दोस्तों हमने एक एरिया सेट किया सबसे पहले, जिसकी अभी कोई भी साइज़ नहीं है। अभी हम इसको सेट कैसे करेंगे वो अभी बताऊंगा। अभी हमने बस एरिया आपको बनाया है कि हम एरिया कैसे ड्राइंग के बाहर कैसे बनाते हैं। उस एरिया को चाहो तो आप डबल भी कर सकते हो। डबल करने के लिए दोस्तों ऑफसेट कमांड को भी यूज कर सकते हो। ऑफसेट O से ऑफसेट होता है, कितनी हमें डबल करनी है, कितनी mm की डबल करनी है। अगर 2 mm की डबल करनी है तो 2 डालो और एंटर करो। उसी रेक्टेंगल पे लेफ़्ट क्लिक करो। उसको चाहो तो दोस्तों बाहर भी क्लिक कर सकते हो और अंदर चाहिए तो अंदर भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों ये हमारी एक एरिया बन के आ गई। अब इसको हमें A4 में हॉरिजॉन्टल पेज सेट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे दोस्तों आइकन में, और यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर में हमारा प्रिंट की जगह प्लॉट मिलेगा। इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना दोस्तों। हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल सकता है, प्रिंट भी मिल सकता है, प्लॉट भी मिल सकता है, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है। तो हम यहाँ पे प्रिंट पे आएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है जो हमारा प्लॉट मॉडल होता है, जिसके अंदर हम पेज की सेटिंग करके हम ड्राइंग की प्रिंट दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ पे सेट करना है दोस्तों, ये देखिए। सबसे पहले यदि हमारा लैपटॉप कंप्यूटर जो भी जिसमें हम ड्राइंग बना रहे हैं उससे हमारा कोई प्रिंटर अगर कनेक्ट है तो हम प्रिंटर का नाम लेंगे। अगर हमें अभी प्रैक्टिकली देखना है तो हम इसी नाम में जाके हम DWFG प्लॉट PC32 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। प्लॉट के नाम से एक फाइल होगी, उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे पेपर की साइज़। पेपर की जो साइज़ होती है, हमें कौन सी पेपर की साइज़ चाहिए। यदि हमें A4 पेपर में मैंने दोस्तों बताया था 2 ओरिएंटेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले भी मैंने बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि हमारी जो भी पेज की सेटिंग होगी वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग होगी। हमारी अगर ड्राइंग में फ्रंट टॉप साइड बना है तो ज़्यादातर ये ऐसी ड्राइंगें हमारी हॉरिजॉन्टल में सेट होती हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी जो भी स्टैंडर्ड साइज़ होती है A4 की हॉरिजॉन्टल की, हम यहाँ से ISO जो होती है वो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा, प्लॉट ऑफसेट, ऑरिजिन सेट, प्रिंटेबल एरिया को ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा। इसको हमेशा सेंटर राइट करके चलते हैं। यदि हम इसको राइट नहीं करेंगे तो हमारी जो ड्राइंग है पूरी जो पेज पे आएगी, पेज पे नहीं आएगी, किसी भी कट के भी आ सकती है, या पूरी हमारी ड्राइंग जो डायमेंशन होती है वो भी कट सकती है, पूरी हमारी पेज पे नहीं आएगी। इसलिए हम जो सेंटर द प्लॉट है इस पर राइट लगा के हमेशा चलते हैं कि जो भी हमारी ड्राइंग होती है, हमारी एरिया मतलब बीचों बीच पेज के जो साइज होती है पेज की हमारी पूरी बीचों बीच आती है। फिर उसके बाद प्लॉट एरिया में हम जाएंगे और डिस्प्ले जो होती है उस पर क्लिक करेंगे। उसमें डिस्प्ले, एक्सटेंड, लिमिट और विंडो 4 कमांड होती हैं। चारों कमांड में से हम सबसे पहले विंडो को सिलेक्ट करते हैं। विंडो लेने के बाद हमारी डायलॉग बॉक्स हाइड हो जाती है कुछ देर के लिए। हाइड होने के बाद अब हम जो हमने ड्राइंग की बाहर के एरिया बनाई थी उस एरिया की जो टॉप की लेफ़्ट साइड की होती है उसको पकड़ेंगे, और जो बॉटम की राइट साइड की होगी उसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हमारी जो बॉटम की लेफ़्ट होती है और टॉप की जो राइट होती है वो अपने आप वो ले लेती है, और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। अब हमारी ये जो एरिया है दोस्तों, ये हमारी पूरी तरह सेट हो गई है। अब इसको हम देख सकते हैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके। यहाँ से पहले सबसे पहले प्रिंट निकालने से पहले इसको प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग पूरी पेज पे आ रही है कि नहीं। दोस्तों ये हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जो हमारी पूरी ड्राइंग प्लॉट से हमारी पूरी पेज पे आ रही है, इस तरह हम इस प्रिंट को एरिया इस तरह भी सेट करते हैं। मैंने दोस्तों आपको 2 तरह के पेज की स्टैंडर्ड साइज सेट करने का तरीका बताया। जो भी आपको सिंपल और सरल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। अब आप लोग को पेज की 2 सेटिंग बताई है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमारी पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी पूरी डिटेल है, आप वहां से कांटेक्ट करें। हम मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।